हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिल्वर 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 2 तारीख था और कल झारखंड में जो जामताड़ा ज़िला है उसमें जो है मनरेगा का एग्ज़ाम था, जेई और एई का। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए जामताड़ा के जेई मनरेगा एग्ज़ाम में। और अगर आप लोग को कहीं अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट में भरे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब झारखंड के किसी भी ज़िले से मनरेगा अप्लाई किए तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बाकी और भी बहुत सारे ज़िले में मनरेगा की वैकेंसी आ रही है, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि गोड्डा ज़िला का आया, उसका मैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। और अभी जैसे कि जमशेदपुर से भी आया है तो उसका भी मैं नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल चुका हूँ। आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात कर लें कि जामताड़ा मनरेगा में जो एग्ज़ाम हुआ जेई का 2 तारीख को हुआ है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपको फुल अटेम्प्ट लेना ही लेना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिस किसी को पता नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है तो उसके लिए ये दिक्कत हुआ होगा, उसने क्वेश्चन छोड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान दे के ही एग्ज़ाम देना है। देखिए, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आरसीसी में जो एसेंट्रिसिटी होता है उसका न्यूमेरिकल दिया होता है कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर एक्स डायरेक्शन में एल ई बाई एक्स बाय 500 प्लस डी बाई 30 और वाई डायरेक्शन में एल ई वाई हो जाएगा, या फिर 20 mm, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लेना है एसेंट्रिसिटी में। इसके बाद देखिए, रिलेटिव डेंसिटी से पूछा गया था, या फिर रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ई मैक्सिमम मतलब वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन बिटुमिनस में मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा गया था, जो कि मिक्स डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो इसमें देखिए, आप सभी को ये सब वैल्यू पता होना चाहिए, टेस्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू। देखिए, स्टेबिलिटी का जो वैल्यू होगा 340 kg होगा। फ्लो वैल्यू जो होता है 8 से 16 यूनिट होता है। परसेंटेज एयर वॉइड अगर बात करें 3 से 5%। और वॉइड फील्ड विथ विटामिन 75 से 85%। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन मिनिमम रेनफोर्समेंट से पूछा गया था, कंप्रेशन नंबर यानी कि कॉलम का पूछा गया था 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर मैक्सिमम पूछता तो कॉलम में तो 6% ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसमें अगर मैक्सिमम में अगर विथ लैपिंग कर देता तो 4% हो जाता। इसके बाद स्लैब के केस में मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15% माइल स्टील के लिए लेते हैं और 0.12% HYSD बार के लिए लेते हैं। बीम में अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो AST/BD इज इक्वल टू 0.85 FY, ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, साइड फेस रेनफोर्समेंट में मिनिमम कितना देते हैं, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था रूप से। देखिए, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना चुका हूँ कि रूप का जो 4 स्लोप होता है, चारों साइड या 2 साइड, तो उसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, रूप है, अगर चारों साइड आपका स्लोप है विदाउट ब्रेक या फिर कोई मतलब बैरियर नहीं हो तो उसको हिप बोलते हैं। अगर 4 साइड स्लोप हो और विथ ब्रेक हो तो उसको माnsard रूप बोलते हैं। अगर 2 साइड में स्लोप हो विदाउट ब्रेक तो गैबल बोलते हैं। और 2 साइड स्लोप विथ ब्रेक रहे तो गैम्ब्रेल बोलते हैं। एक इसका ट्रिक भी है, देखिए फ्रेंड, जिसमें ब्रेक नहीं रहे उसमें वो छोटा वर्ड से शुरू होगा। देखिए, हिप जैसे HIP मतलब 3 ही वर्ड का है। अगर 2 साइड वाला बोले तो गैबल छोटा है, और इसी का ब्रेक वाला में देखिए बड़ा बड़ा लेटर है। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, बॉडीज रूल जो है बोला गया था कि किस में अप्लाई होता है, ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स, नन ऑफ द, ऐसा करके दिया था। तो बॉडीज रूल जो है क्लोज ट्रेवर्स का क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं, क्लोजिंग एरर को मतलब मिनिमाइज करने के लिए। देखिए, इसके बाद पूछा गया था नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। अगर नॉमिनल साइज पूछा जाए फ्रेंड, अगर मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज पूछा जाए तो 20x10x10, मतलब कि नॉमिनल जहाँ वर्ड आए यानी कि उसमें मोटार लगा हुआ है, इसलिए 20x10x10। अगर बोलेगा साइज ऑफ मॉड्यूलर मतलब ब्रिक, या फिर मॉड्यूलर साइज बोलेगा तो 19x9x9। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज ऑफ लाइम इन सीमेंट। तो आप सभी को पता है 60 से 65% तक के बीच में होता है। इसके बाद पूछा गया था सिप फुट रोलर जो है अप्लाइड फॉर। देखिए, सिप फुट रोलर का कॉम्पेक्शन में यूज करते हैं किस सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था साउंडनेस टेस्ट जो है रिजल्ट, मतलब साउंडनेस टेस्ट क्या मतलब रिजल्ट देता है, तो वेदरिंग एक्शन को कैसे रेसिस्ट करता है उसका बारे में बताता है ये। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर रिजिड जॉइंट का सम जो होता है 1 होता है और हिंज जॉइंट में 0 होता है। स्ट्रेस कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन था। इसका देखिए क्वेश्चन आपको ए लाइन से पूछा गया होगा। ए लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो क्या बोलेंगे और नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो ऊपर रहेगा तो क्ले बोलेंगे, नीचे रहेगा तो सिल्ट बोलेंगे। इसका इक्वेशन भी देख लीजिए, क्या पता आप लोग को नेक्स्ट बार आ जाए कहीं अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में। तो ए लाइन का इक्वेशन जो होता है आई पी इक्वल टू 0.73 WL-20, मतलब आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20। और यू लाइन का अगर बोला जाए तो आई पी इक्वल टू 0.9 WL-8। इसके बाद देखिए पूछा गया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ विंड लोडिंग द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। तो देखिए विंड लोड के बारे में पूछा गया तो इसमें 6 जोन होता है। अगर विंड के केस में जो पूरा कंट्री को बांटा गया 6 जोन में बांटा गया है। और यहीं अगर सेस्मिक जोन बोलता तो 4 हो जाता, उसका 4 जोन में बांटा गया है, क्योंकि पहले 5 जोन था लेकिन अब 4 जोन हो गया है। तो देखिए इसमें जो विंड का जो जोन है वो कौन कौन सा जोन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये किसके किसके पे बेस्ड है फ्रेंड, जो विंड का जो वेलोसिटी है उस पर बेस्ड है। तो देखिए लेस देन 33 मीटर पर सेकेंड तो लो डैमेज, 33 से 39 होगा तो मीडियम डैमेज, 39 से 44 भी होगा तो मीडियम डैमेज, 44 से 47 होगा तो हाई डैमेज, और 47 से 50 या फिर 50 से ज़्यादा वेरी हाई डैमेज देगा। इस तरह करके बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है विंड को। इसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले इज यूजुअली 5 से 20% 20 डिग्री होता है। अब देखिए पूछा गया था स्विंगिंग, जो सर्वेइंग में स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग प्लंजिंग होता है उसके बारे में पूछा गया। या तो आपको पूछा गया होगा कि अबाउट जो स्विंगिंग जो होता है वो अबाउट वर्टिकल एक्सिस होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब उसको सिंपली इधर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हुए इधर उधर घुमाना होता है। और ट्रांजिटिंग में देखिए टेलीस्कोप को 180 डिग्री में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में घुमा देना को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग को प्लंजिंग भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए इससे क्वेश्चन शायद आपका आया होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर 1 से 5 मीटर क्यूब रहेगा, 6 से 15 मीटर क्यूब रहेगा, 16 से 30 मीटर क्यूब रहेगा, 31 से 50 मीटर क्यूब रहेगा या 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा रहेगा, तो उसमें सैंपल कितने होंगे, 1 2 3 4 और 4 + 1 मतलब 50 मीटर क्यूब से कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग एक 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 बढ़ते जाएगा। देखिए एक सैंपल में 3 स्पेसिफिन होते हैं, यानी कि 3 क्यूब्स होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया होगा लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर, लाइसीमीटर का यूज किया जाता है इवापो ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया होगा स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड होते हैं, 8 ग्रेड होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, M25 से लेकर M60 तक। अगर बात करें ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 नंबर ऑफ ग्रेड होते हैं, M10 से M20, मतलब M10 M15 M20। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में 8 नंबर होता है, M65 से लेकर 100 तक। टोटल 19 ग्रेड होते हैं। देखिए ये आपको बहुत जगह मिलेगा, ये M25 से M55 तक, मतलब ये पुराने IS कोड में होगा। अगर आप न्यू अमेंडमेंट देखें तो M25 से M60 आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें यूज होता है M20 ग्रेड का। तो देखिए आप सभी को पता होगा M20 ग्रेड के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होगा 4 होगा। आप सभी को पता होगा कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, टारगेट FM = FCK + 1.65 इंटू सिग्मा। तो यानी कि FCK का वैल्यू हो गया 20 और 1.65 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4, यानी कि 26.6 MPa निकल के आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इसका देखिए प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है वो अप्रोक्सीमेट मेथड है। मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर सर्कुलर कॉलम 6 होता है, कम से कम 6 होना चाहिए सर्कुलर कॉलम में। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% होता है, सेकंड क्लास का बात करें 22% और थर्ड क्लास का 25%। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक होता है, आप सभी को पता ही होगा ये। देखिए इसका क्वेश्चन पूछा गया था फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड मैक्सिमम सेटलमेंट इज 40 से 65 mm। परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करें तो 25 mm। और यही राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले में लिमिटिंग सेटलमेंट बात करें तो 65 से 100 और मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करें तो 40 mm। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया होगा डिजायर लाइंस जो है किसका स्टडी करने के लिए किया जाता है। डिजायर लाइन जो है यूज्ड फॉर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। इसका देखिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हैमर लोड कितना होता है 63.5 kg। अगर अप्रॉक्स में देखें तो 65 kg आप ले सकते हैं इसको। फ्री फॉल हाइट 75 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद देखिए लाइम स्टेबलाइजेशन जो करते हैं प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया होगा आपको
इन रेलवे में मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट क्या होता है? तो पुशर ग्रेडियंट मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट होता है। और आगे यही हाईवे में बात करें तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। इसके बाद बात करें फाउंडेशन डेप्थ के बारे में पूछा गया था रैंकाइन फॉर्मूला से जो निकालते हैं। तो H इक्वल टू पी बाय गामा 1 - sin 5/1 + sin 5 का स्क्वायर। पी जो है फ्रेंड यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है और गामा जो है डेंसिटी ऑफ सॉइल है। और यहाँ जो फाई है, यहाँ पे फाई जो एंगल ऑफ रिपोज बताता है। इसके बाद देखिए स्लीपर नंबर ऑफ स्लीपर निकालने के लिए बोला गया था। स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ था N+5 और ब्रॉड गेज में पूछा गया था लेंथ 650 मीटर पे कितना नंबर ऑफ स्लीपर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ रेल इन ब्रॉड गेज में 13 मीटर होता है। और नंबर ऑफ रेल देखिए टोटल लेंथ जितना है बटे एक रेल का लेंथ तो 50 हो गया। और इसके नीचे में एक स्लीपर में 18 आता है तो 50 में कितना आ गया? 900 स्लीपर आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ड्राई रॉट जो है ये इज ड्यू टू किसके कारण होता है? फंगल अटैक के कारण होता है, आप सभी को पता होगा इसलिए। इसके बाद देखिए सेफ लोड ऑफ कॉलम निकालने बोला गया होगा। PU इक्वल टू सिग्मा SC इंटू ASC प्लस सिग्मा CC इंटू AC। WSM के केस में होता है शॉर्ट कॉलम में। इसका देखिए इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है डिपेंड्स अपन पूछा गया होगा, बोथ टाइम एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है ये। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पूछा गया होगा, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। देखिए इसके बाद देखिए एक इन्वायरमेंट से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया होगा, डोसेज ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करने के लिए आपको सप्लाई दिया होगा, आपको पॉपुलेशन दिया होगा इस तरह करके। तो 30 kg शायद इसका आंसर आ रहा था। इसके बाद देखिए फाइंड स्केल निकालने बोला होगा, इस तरह करके दिया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन होगा एक 200 मीटर अपग्रेड ग्रेडियंट। तो इस तरह से यही सब क्वेश्चन जो ब्रांच में पूछे गए थे, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 38 क्वेश्चन ब्रांच के पूछे गए थे, 12 क्वेश्चन नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वो सब भी देखते हैं। देखिए नॉन टेक में क्या क्या पूछा गया था। तो झारखंड से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलजुल पहाड़ जो है झारखंड के किस जिले में है। देखिए सब सारा क्वेश्चन इंग्लिश से था, लेकिन मैंने ये समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए हिंदी में लिख के बताया कि हजारीबाग जिला में ये पहाड़ है। इसके बाद के वर्ड वाले रीजनिंग थे। देखिए जैसे JHOS है HIPT, तो इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन थे। ट्रायंगल काउंट करने के लिए दिए थे, इस तरह का फिगर था। इसके बाद पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। कंट्रोल+A को क्या बोलते, मतलब कंट्रोल+A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल हो जाता है। इसके बाद देखिए कंट्रोल+F से फाइंड होता है। इसके बाद देखिए पूछा गया रेबन जो है वो क्या है? डॉट मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। इसके बाद क्यूब से था कि मतलब एक बड़ा क्यूब है, उसको पूरी तरह पेंट कर दिया जाता है, तो उसको जो मतलब कट करते हैं तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कभी फेस किया होगा, उस जगह देख लीजिएगा आप लोग। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता। क्यूबेड सरफेस एरिया देखिए पूछा गया था घनाभ का सरफेस एरिया से। इसके देखिए क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक 2021। तो टोटल 7 जीते थे इंडिया ने। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। तो यही सब क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन थी फ्रेंड, जो कि मनरेगा जो जामताड़ा में मनरेगा का कल एग्जाम हुआ उसके रिलेटेड। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको फुल अटैम्प्ट लेना है। बहुत लड़के ये गलती किए हैं कि फुल अटैम्प्ट नहीं लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे घाटा होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इन बात का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ही लोग के कमेंट, आप ही लोग का मतलब जो टेलीग्राम में आप लोग बोल रहे थे, तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।